क्रिकेट एक मुकाम पर ऐसे मुकाम पर पहुंचा है कि कोई फेडरेशन उसको छू नहीं सकता। पुराने खिलाड़ियों को भी उन्होंने साथ में रखा है, चाहे वो सुनील गावस्कर साहब हो या कपिल देव साहब हो या रॉजर बेनी साहब हो, बीसीसीआई के वो प्रेसिडेंट रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि पुराने खिलाड़ियों को भी है ना ऐसा मौका देना चाहिए कि फेडरेशन में काम करें। और क्रिकेट से सीखने की बहुत ज़रूरत है हर वो फेडरेशन को, ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉकी को, सब फेडरेशन को क्रिकेट से सीखना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट क्रिकेट में पैसा बहुत आ गया है। हर वो चैनल, हर वो पत्रकार, हर वो न्यूज़ चैनल और हर न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के बारे में ही दिखाता है। मुझे खुशी है कि हर वो खिलाड़ी को वो जो सम्मान मिलना चाहिए एज अ प्लेयर। जैसे आप देखे होंगे कि अभी 14 साल का लड़का सूर्यवंशी जैसा खेल रहा है अपने देश के लिए, तो मुझे लगता है कि हर वो फेडरेशन को पुराने खिलाड़ियों के बारे में सोचना भी चाहिए। पिछड़ा नहीं है, मैं आप लोगों से ही सवाल करूंगा, अगर आप लोग भी थोड़ा बहुत हॉकी को और दूसरे खेलों को बढ़ावा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप पूर्वांचल में आए हैं जी, और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं अभी बहुत है ना गरीब घर से निकला हूँ और हॉकी एक ऐसा खेल है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग ही खेलते हैं। और मैं हर वो बच्चे से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, यही कहूँगा कि मेहनत से अपनी मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करें और जिस वक्त आप मैदान में रहते हो लगन के साथ काम करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करें, अपने गुरुओं का नाम रोशन करें। जरूर मांग करूंगा कि ऐसी है ना शहर में एस्ट्रोटर्फ होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 या 3 एस्ट्रोटर्फ हॉकी के बढ़ावा के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंबुज के बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा खिलाड़ी है ना इंडिया कैंप में आया होगा, लेकिन इंडिया खेल पाया या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन अंबुज कम से कम 6-7 साल इंडिया कैंप में रहा, इन एंड आउट रहा, खेलता रहा, फिर बाहर हो गया, फिर खेलता रहा। तो मुझे लगता है अंबुज से भी बहुत कुछ प्रेरणा लेने की जरूरत है। नहीं, मुझे नहीं लगता 2010-12 से अभी अगर देखोगे हॉकी इंडिया लीग 2007 में हमने पहला हॉकी वाज द फर्स्ट हॉकी इंडिया लीग केपीएस गिल साहब ने स्टार्ट किए थे और उसके बाद में बहुत साल चला भी है। इसमें बंद हो गया, स्पॉन्सर्स की कमी, फ्रेंचाइजीज की कमी, क्योंकि हॉकी इतना फास्ट खेल है, आपको स्पॉन्सर्स का होर्डिंग्स देखने को नहीं मिलता है। मुझे लगता है यूपी गवर्नमेंट ने तो अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को यूपी पुलिस में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ललित उपाध्याय डीएसपी लगे हैं, है ना, राजकुमार पाल है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो यूपी गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको नौकरी दी है। यूपी गवर्नमेंट ने तो अभी मैं हाल फिलहाल में अगर टोक्यो और पेरिस ओलंपिक्स का अगर आप देखोगे तो यूपी गवर्नमेंट ने ना सिर्फ यूपी के खिलाड़ियों को सम्मान किया बल्कि पूरे हिंदुस्तान की हॉकी टीम को सम्मान किया। कभी अपने आप को कमी मत सोचना कि मैं गरीब घर का लड़का है और मैं कभी देश के लिए नहीं खेल पाऊंगा या यूपी के लिए खेल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये एक एग्जांपल, मैं खुद यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे में वो लगन थी, वो पैशन था, वो डेडिकेशन था और देश के लिए खेलने की एक इच्छा थी ताकि आने वाले समय में अपने माँ बाप का एक अच्छी सी लाइफ दे। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि 15 साल देश के लिए खेला और ओनली प्लेयर टू प्ले 4 ओलंपिक्स, 4 वर्ल्ड कप, 4 एशियन गेम्स, 4 चैंपियंस ट्रॉफी। तो मुझे लगता है कि और उसके बावजूद भारत सरकार ने वो सब सम्मान दिया मुझे जो मैं सपना देखता था। जब मेरे पुराने खिलाड़ियों को मैं जब राष्ट्रपति भवन में देखता था तो मैं भी सोचता था कि कभी मैं भी जाऊंगा राष्ट्रपति भवन में अर्जुन अवार्ड या पद्मश्री या राजीव गांधी खेल रत्न लेने के लिए। तो वो सब सपना मैंने पूरा किया। तो कभी अपने आप को ये मत सोचना कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं हाइट से कम हूँ या मेरा हाइट ज़्यादा है, मैं नहीं खेल सकता। आप में लगन हो तो आपको कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता।
थैंक यू। धनराज साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरह से अमेरिका और भारत का जो ट्रेड का समझौता हुआ है उसमें टैरिफ कम हुआ है, तो इस टैरिफ कम होने से जो हॉकी का जो खेल है और इससे जुड़े हुए जो व्यवसाय है उसका कितना असर पड़ेगा उस पर? काहे मेरे को पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं?